पंजाब में किसानों ने पीएम मोदी से लिया बदला। पीएम मोदी के काफिले को घेरा। पंजाब में पीएम मोदी को घुसने तक नहीं दिया। पीएम मोदी के साथ बड़ा हादसा। मोदी ने खुद कहा कि मैं जिंदा वापस लौट आया। खड़ा हुआ भारी बवाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आज पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और रैली करने के लिए पीएम मोदी पंजाब आ रहे थे। लेकिन पंजाब आते समय कुछ लोग पीएम मोदी के काफिले को घेर लेते हैं और पीएम मोदी के काफिले को रोकना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब प्रदर्शनकारी पीएम मोदी को जाने नहीं देते हैं तो पीएम मोदी को वापस जाना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ बड़ा हादसा हुआ क्योंकि जब पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। आप खबर में खुद सुनिए। एयरपोर्ट पहुंचकर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने मुख्यमंत्री को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। आप समझ रहे हैं जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके के रोड़े अटकाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सड़क के रास्ते बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक माना गया और इस बात की तस्दीक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अपने इस बयान के जरिए कर दी। बठिंडा एयरपोर्ट पर वहां मौजूद अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट पाया। तो दोस्तों आपने खबर में सुना पीएम मोदी कहते हैं कि मैं जिंदा वापस लौट आया। यहाँ तक कि जहाँ पर पीएम मोदी रैली करने वाले थे वहाँ जनता नहीं आई थी। पीएम मोदी की रैली में कुर्सियाँ खाली पड़ी रह जाती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा है। विरोध किसी और की वजह से नहीं बल्कि पीएम मोदी की गलत नीतियों की वजह से किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब की जनता और किसानों ने पीएम मोदी को खदेड़ दिया है। पंजाब में पीएम मोदी को घुसने तक नहीं दिया और पीएम मोदी को वापस जाना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां ये बेईमानी से जीत सकते हैं ईमानदारी से नहीं। बीजेपी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। न्यूज एंकर ने पूछा योगी जी आपको सही आदमी लगते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इससे इधर किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर भी लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि वे राजनीति में अपना हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इस सिलसिले में किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 24 को भी इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत से न्यूज एंकर ने सवाल किया कि यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है। इसका जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। इनको कोई वोट नहीं दे रहा है। जीतने का तो खैर पता नहीं क्योंकि बेईमानी से जीता जा सकता है, ईमानदारी से तो जीतने वाले है नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत की बात पर बीच में टोकते हुए न्यूज एंकर ने पूछा अब कहाँ बेईमानी होती है। इसके जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा ईवीएम से पहले जब पर्चे कैंसिल हो जाएंगे तो वहाँ तो बेईमानी है ही। जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ था वही कहावत है कि वोट कैसे मिलेगा, मेरी सरकार कैसे आएगी और मैं कैसे जीतूंगा, ये फॉर्मूला है। वोट मिलना चाहिए चाहे वो किसी को भी मिले। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा अगर ठीक से चुनाव हो तो वोट इन्हीं कब मिलेंगे। इससे तरह न्यूज एंकर ने किसान नेता राकेश टिकैत से सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी सवाल किया और पूछा कि क्या उनसे आपके रिश्ते सही है नहीं। इसके जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे हमारे रिश्ते सही रहे हैं।